वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही एक निबंध को भी पढ़कर बताऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इनको निबंध के रूप में भी लिख सकते हो और अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो टॉपिक है बढ़ती जनसंख्या, सिकुड़ते साधन। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निबंध लिखना है। यहाँ पर भी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। मैं पूरा ही आपको पढ़कर बता देती हूँ कि किस तरह से लिखोगे। पहला पॉइंट है प्रस्तावना और अनेक समस्याएं, यानी कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे और इसकी समस्याओं के बारे में बताओगे। फिर जनसंख्या वृद्धि में उपजी अन्य समस्याएं हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि से और कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई हैं। खाद्यान्न की समस्या, बेकारी की समस्या, आवास यानी कि रहने की समस्या, चिकित्सा सुविधाओं की समस्या और यातायात की समस्या। पढ़कर बताती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आज संसार यानी कि दुनिया के सामने अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं। प्रत्येक देश उनका समाधान अपने अपने ढंग से करने की कोशिश यानी कि प्रयास कर रहा है। भारत के सामने उसकी निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। तेज़ी से बढ़ती हुई इस जनसंख्या के कारण इसके विकास यानी कि इसकी तरक्की और प्रगति की सारी योजनाएं विफल यानी कि नाकामयाब होती जा रही हैं। अब भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 1,35,00,00,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि आज संसार के सामने बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं हैं। प्रत्येक देश उन समस्याओं का समाधान अपने अपने ढंग पर करने की कोशिश कर रहा है। भारत के सामने लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या उभर कर सामने आई है, गंभीर समस्या के रूप में। इस जनसंख्या के कारण हमारे देश के विकास और प्रगति की जितनी भी योजनाएं हैं वो नाकामयाब होती जा रही हैं। अब भारत की जनसंख्या 1,35,00,00,000 का आंकड़ा पार कर गई है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या अनेक अन्य मुसीबतों को भी जन्म देती है, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उससे और भी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। आज देश में लाखों व्यक्तियों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, तन ढकने को कपड़े नहीं मिलते और घरों के अभाव में उन्हें खुले आसमान के नीचे सोने को विवश यानी कि मजबूर होना पड़ता है। स्वतंत्रता मिलने पर भारत ने तीव्र गति से कृषि, उद्योगों तथा व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति यानी कि तरक्की की। सिंचाई के लिए अनेक बांधों का निर्माण किया, नहरों का जाल बिछाया, नलकूप उपलब्ध कराए गए और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का बढ़ावा दिया गया। उत्पादन में वृद्धि भी पर्याप्त हुई। इसके बावजूद हमारे देश की गणना संसार के अविकसित देशों में की जाती है, यानी कि इतनी तरक्की करने के बावजूद भी हमारे देश का शुमार अविकसित देशों में किया जाता है। इसका कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। इसी के कारण हमारे खाद्यान्न कभी भी पूरा नहीं हो पाता। कभी गेहूं कम हो जाता है, तो कभी चावल, तो कभी चीनी पर आयात करना पड़ता है। खाद्य तेलों की भी कमी बनी रहती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण माल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं। बढ़ती जनसंख्या का दूसरा दुष्परिणाम बेकारी की समस्या के रूप में उभरा है। रोजगार कार्यालयों में वर्षों तक नाम दर्ज कराते रहने पर भी के बाद भी योग्य नवयुवक नवयुवतियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सच साबित हो रही है। चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। ये बेरोजगार युवक निराशा का शिकार होकर विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चिकित्सा सुविधाओं एवं यातायात सुविधाओं को भी धराशायी करने वाली यही जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि चिकित्सा सुविधाओं और यातायात सुविधाओं को भी कमज़ोर करने वाली जनसंख्या वृद्धि कारण बन रही है। नित्य नए अस्पताल बनने पर भी मरीज डॉक्टरों को घेरे रहते हैं। बसों रेलगाड़ियों में यात्रियों को ठूस कर भरने के उपरांत भी सभी को यात्रा का अवसर नहीं मिल पाता। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 6वां भाग भारत में रहता है, जबकि इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.54% भाग है। पिछले 55 वर्षों में हमने अपनी जनसंख्या में
हमने अपनी जनसंख्या को 3 गुना कर लिया है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2.11% है। यदि ये दर गिरी नहीं तो हम सबको निकट भविष्य में भीषण संकट का सामना करना पड़ सकता है। अतः आज देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इस पर काबू पाने में अपना सहयोग दें, तभी आने वाली पीढ़ी चैन से रह पाएगी।